अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व ताबिईन लहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिन हाउलाइल मुहसिनीन अल मुवफ़्फ़क़ीन अल मक़बूलीन अल मुबारकीन या रब्बल आलमीन व ज़िदना इल्मन नाफ़िअन वरज़ुक़ना अल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हज़रात, ख़वातीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दर हकीकत में कुछ नए इस स्टूडियो इक्विपमेंट को चेक करने के लिए तकरीबन 7:30 बजे, क्या ईशा की नमाज के बाद इसे 7:15 बजे इसे तकरीबन में इस पर मुनस्सा या स्टेज पर मौजूद हूँ, लेकिन खैर बाज़ सही बसियार है, ये वक्ती तौर पर कोशिश बराबर न हो सकी। लिहिकमतिन अरादहल्लाह सुब्हानहु व तआला व हुवल अलीमुल हकीम वल खबीर अल बसीर। अल्लाहुम्मा दब्बिर लना फ़इन्नना ला नुहसिनु तदबीर व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर व अंत अल अलियुल कबीर व अंत निअमुल मौला व निअमुन नसीर या अस्समी अल बसीर। तो हज़रात ख़वातीन, अब हम आज के दर्स तफ़सीर का आगाज़ करते हैं क़दरे ताख़ीरी के साथ। ग़ालिबन आप सभी हज़रात ख़वातीन इंतज़ार करने के बाद जा चुके हैं। तो आज जो हमारा दर्स है इसका मौजू है कि तवीलुल अमल या लंबी तमन्नाएं और लॉन्ग विशेस और ऐसी आरज़ू हैं जो हों लामुतनाही या लामुतनाही आरज़ू हैं जो दुनिया तलबी के लिए हों, आखरत से बेखबरी के नतीजे में हों तो मायूब हैं और इनकी मज़म्मत की गई है कुरान और सुन्नत में। तो आज के इस दर्स का आगाज़ हम करते हैं एक मुख्तसर सा मुक़द्दिमे से, तमहीद से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर मुश्तमिल है। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील ख़त खींचा और उसी के ऊपर एक मुरब्बा खींचा, एक यानी स्क्वायर किस्म का के ख़तूत खींचे। और ये तवील ख़तूत जो थी, तवील ख़त जो था, ये इस मुरब्बे से बाहर जा रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मुरब्बा ख़त है इसके अंदर दुनिया है। और फिर उसी जो मुस्ततील ख़त था मुरब्बे के अंदर, उसके अंदर बताया कि ये इंसान है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन उसकी आरज़ूएँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इतना वो तवील अमद और लंबी उम्मीदें दुनिया में लिए रहता है। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा यानी आखिरत से लापरवाही और गफलत की मज़म्मत की है कि आदमी को तवील अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमा वक्त उसे सफ़र आखरत के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहिए, या ख़ुद नफ़ा बख्श इल्म सीखने में या दूसरों को नफ़ा पहुँचाने में और ज़ाद आखरत की तैयारी में गुजारना चाहिए। तो इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम आगाज़ करते हैं आज के दर्स तफ़सीर का। अल कुरान तदब्बुरुन व अमल, और ये आयात हैं 94 से लेकर 96 सूरह अल बकरा तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नास
फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनन्नार यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ये हैं 3 आयत 94 से लेकर 96 तक। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद अल-मग़ज़ूब अलैहिम को खिताब किया है और यहाँ पर यह जिक्र किया है कि उनके कौल व फ़ेल में जो तज़ाद और तनाक़ुज़ पाया जाता है। दावा तो ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, बल्कि फ़र्ज़ंदान रब हैं, इलाह हैं, और अल्लाह ताला के महबूब हैं। ग़ालिबन ब्राह्मणी अज़ीज़म इन्हीं यहूदियों के बाद कबाइल से यही है जिसमें वो अपने आप को ब्राह्मण के फ़र्जंद वगैरह कहते हैं, फ़लियाज़ बिल्लाह। एनीवे, या हो सकता है कि जैसे बाद मुफस्सरीन ने ज़िक्र किया है कि इब्राहीम की तरफ चूँकि सामी हैं तो निस्बत करते हुए वो मुख्तलिफ़ आलिहा को जो उन्होंने रब बना रखा है, जिस तरह मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्ला में इब्राहीम और इस्माईल के बुत भी परस्तिश के लिए रखे थे। तो हकीकतन चूँकि सारी दुनिया के मुशरिकीन और ज़ालिन और मुज़िल्लीन का पेशवा शैतान होता है, उसी की रहनुमाई में ये सारे काम किए जाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर एक किस्म की गानगत पाई जाती है। जिस तरह बाद अहले बिदत को देखेंगे और इसी तरह यहूद को देखेंगे कि उनमें जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अदावत का एक उनके अंदर अदावत की एक कदर मुश्तरक पाई जाती है। तो खैर, आइए हम असल मकसद की तरफ आते हैं, इन कुरानी आयात की तफसीर। अब यहूद के इस दावे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तनाक़ुज़ात का मजमुआ और तारुज़ात का मजमुआ करार दिया है कि यहूद दर हकीकतन दावा तो ये करते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, बख्शाए हुए हैं, और आखिरत में उन्हें कोई पुरसिश या बाज़ पुरस नहीं होगी और सीधे ही डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, जन्नत उनके लिए रिज़र्व है। तो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इस आसान तरीके से यहूदियों का इम्तिहान लिया जाए। जो दावा करते हैं अमल इनका उसके मुताबिक नहीं है, इन्हें खुद इस बात का खदशा है कि ये जो जानते बूझते हुए हक़ का इनकार करके, यानी बेअसत नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करके, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाकर जो अल्लाह ताला के ग़ज़ब की मोहर लगवाई है इन्होंने अपने ऊपर, उसके नतीजे में इनका अंजाम क्या होगा इससे ये बखूबी ख़बर हैं। तो लिहाजा इनका अगर आप टेस्ट लेंगे तो इस इम्तिहान और टेस्ट में ये हरगिज़ कामयाब न होंगे। तो वो क्या है, क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन्नास। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें यहूदियों को कहें कि अगर आखिरत यानी जन्नत अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए है, दीगर लोगों
को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुख्तस किया और तुम्हारे दावे के मुताबिक बाकी सब लोग जहन्नमी हैं, सिर्फ यहूद और बनु इसराइली जन्नती हैं। तो फतह मन्नवुल मौत, इस दुनिया को वैसे भी तुम अपने एतकादात के एतबार से जहन्नम कहते हो, जहीम, तो फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, जब इतनी यकीनी है तुम्हारी नज़रों में जन्नत, तो फिर तुम मौत की तमन्ना करो अगर वाकई तुम अपने दावे में सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो अमल कर चुके हैं, यानी जो आमाल वो कर चुके हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तो आमाल इनके क्या हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और शरीयत मोहम्मदी का इनकार और कुरान पर ईमान न लाना, कुरान के साथ कुफ्र, ये उन्होंने अपने आमाल जो आगे अल्लाह ताला के सामने पेश किए हैं, आखिरत के लिए पेश किए हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें इसका इल्म है, लिहाजा हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और ये जो इन्होंने जुल्म किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करके, ईमान न लाकर, तो इनके इस जुल्म का अल्लाह ताला को इल्म है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हयात, दावा तो ये करते हैं कि जन्नत इनके लिए रिजर्व है और अल्लाह ताला के महबूब हैं ये लोग, लेकिन ये दुनियावी ज़िंदगी के इतने हरीस हैं कि मुश्रिकीन मक्का भी इतने दुनियावी ज़िंदगी के हरीस नहीं थे, जिनका आखिरत पर बअस व नशूर पर कोई ईमान ही नहीं था कि सिर्फ दुनिया है और उसके बाद मर गल कर ख़त्म हो जाएंगे। अब इन यहूदियों का हाल तो ये है, इन यहूद और बनु इसराइल का हाल तो ये है, ख़ुसूसन जो यहूद मदीना थे, हज़ारों साल से नबी आखिरुज़्ज़मां के मुंतज़िर, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इन्होंने इनकार किया, ईमान नहीं लाए और कुफ्र किया आपके लाए हुए दीन और शरीयत का, और ज़िमनन तमाम अम्बिया का इन्होंने, हत्ता कि हज़रत मूसा समेत तमाम अम्बिया का इन्होंने इनकार किया। डायरेक्ट अगरचे नहीं तो, लेकिन ज़िमनन इन्होंने अम्बिया बनी इसराइल का भी इनकार किया, क्योंकि उनकी तालीमात के मुताबिक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए बहैसियत नबी। तो अल्लाह ताला कहता है कि वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू, मुशरिकीन मक्का जो सरे से क़यामत पर ईमान ही नहीं रखते हैं, उनके मुकाबले में भी यहूदियों को ज़िंदगी का लालची ज़्यादा आप पाएंगे और मौत से डरने वाले, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इन्होंने हक़ का इनकार किब्र की वजह से किया है। अब हालत इनकी ये है, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, इनमें से हर एक की ये आरज़ू है कि हज़ार साल जीता रहे। अल्लाह ताला कहता है कि अगर 1000 साल भी इनको ज़िंदगी मिल जाए, वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब, तो अल्लाह की पकड़ और अज़ाब से इनको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अय्यु अमर, अगरचे कितनी लंबी उम्र भी इन्हें मिल जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, वजह यह है कि अल्लाह इनके अमलों से ख़बरदार है। सबसे बड़ा इनका जुर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानते बूझते और उनकी सताकत के दलाइल इनके पास तौरात में होते हुए इनका, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाना, तस्दीक और न इक़रार। ये था तर्जमा और मुख्तसर सी हल्की सी तफसीर के साथ। आइए आज अब हम काफ़ी अथेंटिक जो मुफस्सिरीन हैं उनकी तफसीर की गई जो है उसका ख़ुलासा या नेक्टर आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर जामे अहकाम कुरान की दूसरी जिल्द सफ़ा 257 में फरमाते हैं, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि लिअन्न मन अअतक़द अन्नहु मिन अहलिल जन्नह कानल मौतु अहब्बु अलैहि मिनल हयाति फिद दुनिया लिमा यसीरु इलैहि मिन नईमिल जन्नह व यज़ूलु अन्हु मिन अज़द दुनिया। ये इसकी वजाहत में कर चुका कि जिसको ये पता हो कि यकीनी तौर पर वो
अहल जन्नत में से है तो वैसे भी अहल किताब के यहाँ दुनिया को इनके जो क़िस्सीस वगैरह हैं, पादरी वगैरह हैं, वो जहन्नम जहीम कहते हैं। तो इसके मुकाबले में उन्हें मौत को पसंद करना चाहिए ताकि सीधे डायरेक्ट जन्नत में जाएं जब इनको यकीन है कि वो अहले जन्नत में से। लेकिन ऐसा अल्लाह ताला कहते हैं कि ये नहीं करेंगे। इसी तरह बकाई इस सिलसिले में फरमाते हैं कि कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तो कहते हैं कि लिअन्न ज़ालिका इल्मुन अला सलाह हालिल अब्द, बंदे को जब यकीनी ये इल्म हो तो उसकी आखिरत बेहतर होगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया कोई यकीनी इस बात का इल्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अव्वली मरहले में जन्नत में दाखिल करेगा। तो जब अंबिया को इख्तियार दिया जाता है तो सब अंबिया यानी रफ़ीक आला को, अल्लाह से मुलाकात को पसंद करते हैं। इसके बावजूद हज़ार साल जीने को ये यहूद पसंद करेंगे। तो लिहाजा अगर वाकई ही जैसा ये दावा करते हैं उसके एतबार से इनका उस पर ईमान भी है तो इन्हें अल्लाह ताला की मुलाकात की तमन्ना करनी चाहिए, मौत की तमन्ना करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि ये मौत को नापसंद करते हैं, बल्कि इनकी तो आरज़ू ये है कि 1000 साल इनको उम्र मिले। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मज़म्मत की है कि ये जो है ना लंबी आरज़ू है और दुनिया से चिमटे हुए हैं, तवीलुल अमल। इसकी वजह से तवीलुल अमल की मज़म्मत इसलिए की गई है इन आयात में क्योंकि जो लंबी आरज़ू हैं वो आदमी लिए रखता है तो लिहाजा उससे तौबा का चांस भी फौत हो जाता है और फिर वो आखिरत में जो काम आने वाले आमाल हैं अब सुनिए आखिरी आयत नंबर 96 सूरह अल-बकरा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। यहाँ पर मुज़म्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है कि वो आखिरत से गफलत में है और अपने आप को हलकान कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं दुनियावी ज़िंदगी को बनाने के लिए और दुनिया में बका के लिए लंबी आरज़ुएं लिए हुए हैं, तवीलुल अमल। और इस दुनियावी महब्बत या दुनिया से लालच के साथ चिमटे रहने की वजह से आखिरत को उन्होंने फरामोश कर दिया है, ताकि नसियां में रख दिया है, पस पुश डाल दिया है। लिहाजा जो तकवा की अहम तरीन निशानी है और क्या है, इस्तिदाद यौमिर रहील और दुनिया के एतबार से अल-क़नाअतु बिल क़लील, तो ये चीज़ इनमें नहीं है बल्कि आखिरत को बुला रखा है और पूरी तगदो दौड़ धूप दुनियावी आसाइश और दुनियावी स्टेटस वगैरह, दुनिया में बेहतर स्टेटस और बेहतर लाइफ, चाहे वो हराम तरीके से क्यों ना हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकूक़ व फ़राइज़ को पामाल करके क्यों ना हो, उससे ये चिमटे हुए हैं यहूद। कदीम ज़माने में भी आप देखेंगे यहूद मदीना को और मौजूदा दौर में भी। तो लिहाजा मुज़म्मत की गई है इनकी लंबी जीने की आरज़ू और दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने की जो इनकी जद्दोजहद है या जो इनके आमाल हैं, इन तमाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मुज़म्मत की है। अब जबकि इन्हें मालूम है कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी अहले ईमान की, वो लोग जो आखिरत की ज़िंदगी को दुनिया पर तरजीह देंगे, उनकी मौत के बाद वाली ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी कितनी भी बेहतर क्यों ना हो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर होगी।
आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, यानी कितनी भी किसी की तवील उम्र क्यों ना हो तो वो अगर दुनिया में बुरे अमाल करता रहे और तौबा को पस पुष्ट डालता रहे तो हरगिज़ उसे जहन्नम के अजाब से निजात मिलने वाली नहीं। अगरचे कितनी मुख्तसर ज़िंदगी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस मुख्तसर ज़िंदगी में ईमान और अमल सालेह को वो अपनाएगा, तकवा के रास्ते पर चलेगा, इस्तिकामत के साथ सिरात मुस्तकीम को अपनाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेगा, तो ऐसी सूरत में उसे जन्नत मिलेगी, ख़ुद दुनिया में मौत से पहले चंद लम्हा क्यों न रहा हो। जिस तरह मशहूर वाक़या उस शख्स का जो ग़ज़वा खैबर की तरफ जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया ज़ोहर से कुछ पहले, और ज़ोहर की नमाज के वक्त से पहले ही वहाँ पर शहादत से सरफराज हुआ, एक सजदा भी उसे नहीं किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमल कलीलन व अजर कसीर, अमल तो बहुत कम किया लेकिन अजर शहादत का लेकर चला गया। असल कामयाबी लंबी ज़िंदगी दुनिया में पाना नहीं है, बल्कि असल कामयाबी ईमान और अमल सालेह है, जिससे इल्म होने के बावजूद यहूद महरूम रहे, लंबी आरज़ुओं के नतीजे में और तस्फीफ और मामलात को पसे पुश्त और टालने के नतीजे में, जबकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत शॉर्ट है और किसी को भी पता नहीं कि कब उसका बुलावा आ जाए। इसलिए कहा जाता है कि आम नॉर्मल हालात में भी 100% मौत के चांसेस हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ईमान व जान, माल व अयाल की आफ़ियत के साथ हमें बाबरकत ज़िंदगियाँ अता करें, जिसमें ईमान और अमल सालेह के साथ अल्लाह को हम राज़ी करते हुए इस हाल में अल्लाह से मिलें कि वो हमसे राज़ी हो। हाज़ा व सल्लल्लाहु अला नबी। हाँ, जाते जाते एक और बात याद रखें कि ये जो मौजू आज का मैंने इन 3 आयात में डिस्कस किया है, लंबी आरज़ू और दुनिया की लालच और हिर्स में ज़्यादा जीने की आरज़ू की जो यहाँ मज़म्मत की गई है, बिलखसूस यहूद के ताल्लुक़ से, तो मज़ीद इन मसाइल को जानना चाहें या आइंदा भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे तो तफसीली आयातें सूरह जुमा में और दीगर बाज़ सूरतों में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम हमेशा नमाज में पढ़ते हैं कि ए अल्लाह हमें ज़ालिम यानी नसारा के रास्ते से बचा कि जो अल्लाह की इबादत तो करते हैं, खैर के बहुत काम करते हैं, लेकिन बिला इल्म बसीरत के, तो हमें नफ़ा बख्श इल्म और फिर नफ़ा बख्श इल्म की समझ व बसीरत अता करके अल्लाह ताला के हकूक़ को हम इल्म बसीरत की रोशनी में अदा करें कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऐन मुताबिक हो, जिससे अल्लाह हमसे राज़ी और हमें राज़ी कर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसे हमने अलकलम टेलीग्राम में चूँकि 23 मिनट का ये खिताब है डाल दिया है।